जय हिंद सभी बच्चों को। प्यारे बच्चे नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। और सबसे पहले तो वही जिस मुद्दे पर अभी ये वीडियो है इस समय पर, मैं उसी के बारे में थोड़ा सा सभी बच्चों को इंफॉर्मेशन दूंगा। एक बड़ा लंबा अरसा बीत गया एयरफोर्स की वैकेंसीज को लेकर और नेवी की वैकेंसीज को लेकर। दूसरा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे। कुछ देखिए, जो कुछ भी पीछे रहा पहले, उस चीज को इस समय मैं जो नोटिस किया है इस यूट्यूब पे, राइट, अभी जो चल रहा है, तो वो ये किया है कि इस समय कोई भी किसी के ऊपर चीटाकसी ना करते हुए, प्यारे बच्चों, सबसे अच्छा जो इस समय मौका है वो हमारे पास ये है कि 5 अप्रैल को जो सभी लोगों ने ये मुहिम चलाई है कि 5 अप्रैल को हम, क्योंकि ऑनलाइन प्रोटेस्ट हर तरीके से सब कुछ करके देख लिया गया है और इसी तरीके से कोर्ट केसेस भी लगातार चल रहे हैं। अब सामने अगर कोई ये कहता है कि सर ये वाला तरीका जो है गलत है या ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे सबूत हैं कि आपने ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी किया, आपने कोर्ट केसेस भी किए, लेकिन उससे कोई मौका नहीं मिला। प्यारे बच्चों, 5 अप्रैल की वो डेट फिक्स की गई है। सभी महानुभाव जितने भी टीचर्स हैं, मैं तो सभी का रेस्पेक्ट करता हूं और सभी को इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया देता हूं कि सभी टीचर्स बढ़ चढ़ के इसमें आगे आए। और किसी भी टीचर को सही और गलत इस समय बोलने का समय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए कोई भी टीचर पहले कभी साथ था या नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अभी जो डेट इस समय रखी गई है 5 तारीख की, प्यारे बच्चों, मैं एक बात दिल से बोलना चाहूंगा, जिंदगी बार बार आपको मौका नहीं देती है। और अगर हम लोग ये बैठ के हमने सोच लिया कि घर में बैठ के कोई भी क्रांति आ सकती है, कोई भी बदलाव आ सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से पूरे भारतवर्ष के इस सभी बच्चों को, वो जो डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, उन स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एयरफोर्स के लाखों स्टूडेंट्स हैं, नेवी के लाखों स्टूडेंट्स हैं, आर्मी के सारे लाखों स्टूडेंट्स हैं, वो सभी स्टूडेंट इस मुहिम में हिस्सा लें। और सभी टीचर्स से भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दिल में आपके कोई भी गिला शिकवा किसी के लिए क्यों ना हो, उसको 2 मिनट के लिए या कुछ दिनों के लिए अपने साइड में रख दीजिए। वो चीजें तो चलती रहेंगी, पूरी उम्र भर चलती रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर चीटाकसी चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन मेरी सभी से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि सारे जो भी इस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग आगे आए। और इसके अलावा इस वीडियो से मेरा स्पेशल एक पर्पस और भी है कि जितने लोग इस समय डिफेंस में हैं, जितने भी टीचर्स डिफेंस में हैं, न केवल वो लोग बल्कि कुछ अदर लोग भी इसमें आगे आए। मैंने हमेशा पहले से भी लोगों के नाम लिए हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोग जनरली अपना नाम नहीं लेते हैं, बट मैंने कभी भी किसी प्लेटफॉर्म किसी भी टीचर का नाम लेने से मैं पीछे नहीं हटा हूं। मैं आज भी इस 5 अप्रैल की डेट में सभी टीचर्स को इनवाइट करता हूं कि 1 बाय 1 आगे आइएगा और स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाइएगा। और चाहे जैसे आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो उसमें भी 2 मिनट आप बोल सकते हैं, या स्पेशल वीडियो अगर बनाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट के साथ सभी टीचर्स को जुड़ के आगे आना पड़ेगा। वहां पर जब 5 तारीख को आंदोलन होगा तो उसमें एज अ फ्रंट लीडर आप सभी लोगों को खड़े होना होगा। और जब सारे लोग आप खड़े रहेंगे तो स्टूडेंट्स का जो हौसला है वो दुगना हो जाएगा और इस मुहिम का रिजल्ट जरूर निकल के आएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 10, 20, 50 हजार स्टूडेंट वहां हो और आप इनके मेंटर जो है वहां पर खड़े रहें तो वहां कोई आपकी बात ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। और हर बार जैसे ऐसा हो सकता है, कुछ टीचर्स के दिल में एक बात शायद हो सकती है, कुछ टीचर्स के मन में एक बात जरूर हो सकती है कि अभी नहीं सर, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मैं मानता हूं कि सभी टीचर्स कम्युनिटी समय बिजी है, एग्जाम्स के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन शायद हम उस दिन को निकाल लें तो मेरे लिए मैं ये सोचता हूं कि शायद ये बच्चों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। इसका कारण है क्योंकि अगर 5 तारीख को सपोज करो अभी कोई बंदा आके बोले कि 5 तारीख को नहीं करते हैं सर, 6 को कर लेते हैं, कोई कहता है सर 11 को कर लेते हैं, कोई कहता है सर 12 को कर लेते हैं। देखिए, कोई भी मुहिम बार बार नहीं चलाई जाती और इतना किसी के पास समय नहीं है। और क्योंकि दिल्ली जो है कोई अब किसी का घर नहीं है कि वो उठा और चला गया है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको मीलों दूर, यानी कि जो 1000 किलोमीटर से आएंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स या टीचर्स भी होंगे जो 400, 500 किलोमीटर दूर से आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये डेट रख दी गई है और इसी में सब लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो अपने एक समय में से, अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के सभी लोग आए, अगर हो सके तो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा किसी की कोई इमरजेंसी है तो वो एक अलग बात आ जाती है, क्योंकि इमरजेंसी देखिए किसी के साथ भी आ सकती है। मैं उसमें भी ये नहीं कहूंगा कि वो टीचर आप कहते हैं वो गलत है, लेकिन अपने मन से ही सभी टीचर्स जो है इस मुहिम में आगे बढ़े। दूसरा, प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स में से किसी को जरूर लेके आए। मतलब स्टूडेंट्स के साथ किसी गार्जियन का, जरूरी नहीं है मदर या फादर हो, आपका कोई ब्रदर भी हो सकता है, आपका कोई आपके अंकल भी हो सकते हैं, कोई भी व्हाटएवर जो भी पर्सन है, आप उसको लेके आए। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका 2 रीजन है। देखिए, आप बहुत छोटे स्टूडेंट्स हैं, शायद आपके ऊपर ये क्लेमिंग भी हो सकती है कि भाई इनको ऐसा कर दिया गया। मुझे पता है कि आप लोग बहुत समझदार हैं और हमेशा से भरोसा मैंने आप लोगों पे किया है, लेकिन मैं फिर भी एक बात जरूर चाहता हूं कि आप अपने गार्जियंस को अगर साथ में लाएंगे तो आपकी जो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि सामने वाले जो प्रोटेस्ट को आपको नोटिस कर रहे हैं और उन्होंने नोटिस करने समय स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है, तो वो इस बात को जानते हैं कि यार ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी मांगे बहुत जेन्युइन है, इनकी डिमांड जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। और जब पेरेंट्स आपके साथ में रहेंगे तो कोई भी गलत चीजें, गलत गेम, ये ब्लेम गेम वाला सीन आपके साथ नहीं होगा और आपका जो प्रोटेस्ट है, जिस टारगेट को आप हिट करना चाह रहे हो उसी टारगेट पर जाकर ये हिट होगा। तीसरी चीज, एक चीज का और ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने 5 तारीख को दिल्ली चलो तो बोल दिया है, या बहुत सारे लोगों ने दिल्ली बोल दिया है, लेकिन मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज एक बार ये स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई करें कि किसी भी स्टूडेंट को कहां पर इकट्ठा होना है, कहां पर जाना है।
शायद आप लोगों को पता होगा कि किस जगह को डिसाइड किया गया है। थंबनेल पे भी बाहर लिखा हुआ है कि जंतर मंतर के बारे में शायद सभी लोगों ने बोला है। ठीक है, तो जंतर मंतर ही ऐसी जगह है क्योंकि वहीं से उसी से पास में ही आपका एमओडी पड़ता है और उसी के पास में ही पीएमओ पड़ता है। तो मेरे हिसाब से या हम सभी ने यही डिसाइड किया है, और बाकी टीचर्स का भी मैं सजेशन लेना चाहूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि एक दिन पहले आके कोई सजेशन दे रहा है। तो कोशिश यही रखिएगा कि सभी लोग आज कल में एक दो दिन के अंदर ही, क्योंकि ये जो कहानी है, ये जो मुहिम है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इस तेजी से आगे बढ़ी हुई मुहिम को एक सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट थी कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सारे टीचर्स आपके साथ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ चीजों की वजह से आपने किसी टीचर को जज कर लिया हो, लेकिन मैं आज भी उन टीचर्स का सम्मान करता हूं, आज भी सभी लोगों का सम्मान करता हूं, क्योंकि टीचर्स कम्युनिटी है तो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए काम करती है। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ टीचर किसी के लिए काम ना कर पाए हो या उनकी कैपेबिलिटी से बाहर हो, तो जरूरी नहीं है हर टीचर अपनी कैपेबिलिटी के बाहर जाके काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आई रेस्पेक्ट ऑल द टीचर्स। तो सभी लोगों का सम्मान करिए, और सबसे बड़ी बात है, आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप अगर कोई डिवाइड हो भी रहा है तो आपको उन्हें बांध के रखना है, सारे टीचर्स को एक साथ लेके चलना है कि सर ये समय नहीं है इन सब चीजों का, अब जो समय है वो आगे बढ़ने का है और एक सही डायरेक्शन देने का समय है। क्योंकि बार बार डेट्स नहीं रखी जाती और बार बार स्टूडेंट्स नहीं आते हैं और बार बार आंदोलन नहीं होते हैं। अगर एक बार में रिजल्ट नहीं आया तो बार बार कुछ नहीं होने वाला है। और दोबारा ध्यान रखना, जो लोग एक बार वहां पहुंचेंगे वो दोबारा पहुंचेंगे नहीं, वो हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर से हो सकते हैं, क्या पता वो ना ट्राई करें, लेकिन इस बार कोशिश ये करिएगा कि सभी लोग पहुंचे और बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पहुंचा जाए। ठीक है,